हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम लेक्चर में। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल माय क्लासरूम लेक्चर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, नई वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। इस वाले वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10 क्लास 10 के हिंदी के वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 के एग्जाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बड़भागी किसे कहा गया है? इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा उद्धव को। क्वेश्चन नंबर 2, कृष्ण द्वारा चुराई गई अपनी किस वस्तु को गोपियाँ वापस लेना चाहती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मन को। क्वेश्चन नंबर 3, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है? ना हारिल पक्षी से गोपियों की तुलना की गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, गोपियों की। क्वेश्चन नंबर 4, परशुराम ने किसके प्रेम के कारण लक्ष्मण का वध नहीं किया? जब राम ने शिव धनुष तोड़ा तो परशुराम जी पहुंच गए, तो किसकी मित्रता प्रेम के कारण लक्ष्मण जी का वध नहीं किया? नो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विश्वामित्र। क्वेश्चन नंबर 4, रामचरितमानस में किस भाषा में लिखी गई है? यानी रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अवधी भाषा में। सहस्त्रबाहु का वध किसने किया था? ना सहस्त्रबाहु का वध परशुराम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। श्री कृष्ण के शरीर का रंग कैसा है? श्री कृष्ण के शरीर का रंग सांवला है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चांदनी रात में कौन दर्पण सा प्रतीत होता है? तो जल है, चांद है, आकाश है, तारे है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आकाश। कवि के जीवन के सारे दुख, दर्द और अभाव अब कैसे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मौन, अधिक, कम, इनमें से कोई नहीं। मौन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गहरे नीले आकाश में अनगिनत लोगों ने क्या लिखे हैं? न आत्मकथा, कविता, कहानी या फिर गीत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 11, उत्साह कविता के कवि कौन हैं? न उत्साह कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कवि बादलों से क्या अनुरोध कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा धरती को शीतल करने की। धरती में पानी बरसाने के बादल से अनुरोध कर रहा है शीतल करने की। क्वेश्चन नंबर 13, फसल कविता के कवि कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नागार्जुन। क्वेश्चन नंबर 14, मिट्टी का गुणधर्म किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फसल को। कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो उनका वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छाया मत छूना कविता के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर। यामिनी किसका प्रतीक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुखमय क्षणों का प्रतीक है। यामिनी सुखमय क्षणों का प्रतीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, कवि के जीवन में सुरंग सुधियाँ क्या है? न प्रिय के पुष्पगुच्छ, प्रिय के पुष्पगुच्छ हैं। कन्यादान कविता के कवि कौन हैं? कन्यादान कविता के कवि हैं ऑप्शन नंबर डी ऋतुराज। मां ने बेटी को क्या सीख दी? अन्याय के विरोध करने की, स्वयं को कमजोर न समझने की, वस्त्र भूषणों के मोह से दूर रहने की, या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। मां के लिए अंतिम पूंजी क्या है? न मां के लिए अंतिम पूंजी यहां ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुत्री। संगतकार नामक कविता के कवि कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मंगलेश डबराल। संगतकार का क्या अर्थ है? तो संगतकार का अर्थ हो जाएगा सी नंबर सहयोगी। नौसिखिया शब्द का क्या अर्थ है? नया सीखने वाला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेताजी का चश्मा किस पाठ का है? किस प्रकार का पाठ है? निबंध, यात्रा, एकांकी या फिर कहानी? नहीं, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कहानी। नेताजी का चश्मा पाठ में देशभक्त किसे कहा गया है? न कैप्टन चश्मे वाले को। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने का कार्य कौन करता था? न कैप्टन करता था। बालगोविंद भगत के संगीत को क्या कहा गया? जादू, रहस्य संगीत। न जादू कहा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। बालगोविंद भगत के बेटे मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहू ने दी। बालगोविंद भगत कौन थे? साधु, भिक्षु, कबीर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए साधु। क्वेश्चन नंबर 21, लखनवी अंदाज नामक पाठ के किस पर व्यंग किया गया है? सामंत वर्ग, सामान्य पर, गरीब जनता पर, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामंत वर्ग पर। नवाब साहब को क्या गवारा ना था? लेखक से बात करना, इनमें से कोई नहीं। मंझले दर्जे में यात्रा करते दिखना, खीरा खाना। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर, मछली दर्जे में यात्रा करते दिखना। नवाब साहब ने तौलिए पर क्या रखा है? क्या रखा था? खीरा, आम, अंगूर, तरबूज। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा खीरा। मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ के लेखक कौन हैं? न इसका हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। फादर किसे राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे? अंग्रेजी को, हिंदी को? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिंदी को फादर मातृभाषा के रूप में देखना चाहते थे। एक कहानी, यह भी पाठ में किसकी कहानी वर्णित है? नो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन्नू भंडारी की कहानी वर्णित है। लेखिका के पिता अजमेर क्यों आ गए थे? व्यापार करने, आर्थिक हानि, संपत्ति बचाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के कारण। न आर्थिक हानि के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
सीता ने अपनी पवित्रता किस प्रकार सिद्ध की? आग में कूदकर, घर से निकलकर, इनमें से कोई नहीं, सच बोलकर। नो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आग में कूदकर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आग में कूदकर। राम ने सीता का परित्याग क्यों किया? कुल मर्यादा के कारण, झूठ बोलने के कारण, लोगों के कहने में आकर या चोरी करने पर। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, लोगों के कहने के आकर, कहने में आकर। नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। बिस्मिल्लाह खां के शहनाई में क्या समाया हुआ था? संगीत के सातों सुर, उनके उस्ताद की नसीहतें, स्वयं परवरदिगार, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। शहनाई की तुलना किससे की गई है? शहनाई की तुलना किससे की गई है? न दक्षिण भारत के मंगलवाद्य यंत्र से। क्वेश्चन नंबर 43, किस नई चीज की खोज कौन करता है? न एक संस्कृत व्यक्ति, वैज्ञानिक, ज्ञानी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होना चाहिए आंसर एक संस्कृत व्यक्ति। गौतम बुद्ध ने अपना घर क्यों त्याग दिया था? मानवता के सुख के लिए, बौद्ध धर्म की स्थापना, प्रतिष्ठा पाने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानवता के सुख के लिए। गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था मानवता के सुख के लिए। कार्ल मार्क्स ने किसे सुखी देखने का स्वप्न देखा था? तो मजदूरों को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने मजदूरों को सुखी देखने का सपना देखा था। भोलानाथ किसको देखकर सिसकाना भूल जाते थे? अपनी माँ को, अपने पिता को, अपने भाई को, खेल के साथियों को। न, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा खेल के साथियों को। दो लड़के बैल बनकर क्या खींचते थे? मोट खींचते थे, हल खींचते थे, बैलगाड़ी खींचते थे, आपस में लड़ते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मोट खींचते थे। मकई के खेत में किनका झुंड चर रहा था? बकरियों का, भैंस का, चिड़ियों का, भेड़ों का। तो इसका आंसर होगा राइट आंसर चिड़ियों का। माँ ने भोलानाथ को घावों पर क्या लगाया? मरहम, नीम के पत्ते, घास बैल, पिसी हुई हल्दी। ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, पिसी हुई हल्दी घाव पर लगाया। नाक किसका घातक होता है? मान सम्मान, प्रतिष्ठा का, गुलामी का, गुलामी की मानसिकता का, इनमें से कोई नहीं। तो नाक जो होता है मान सम्मान प्रतिष्ठा का घातक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अंत मूर्तिकार ने कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया? पत्थर की नाक, जिंदा नाक, प्लास्टिक की नाक, लाख की नाक। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिंदा नाक लगाने की सुझाव दिया। जॉर्ज पंतम की नाक में किस पर व्यंग किया गया? रानी एलिजाबेथ, सरकारी तंत्र पर, रानी के दर्जी पर, भारतीय मेहमान नवाजी पर, न सरकारी तंत्र पर व्यंग किया गया है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ में किस शहर के सौंदर्य का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गंगटोक शहर का वर्णन है। लेखिका के ड्राइवर व गाइड का क्या नाम था? लेखिका जो ड्राइवर था या गाइड, उनका नाम क्या था?
ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जितेन नारगे। टुन्नू की आंखों में किस कारण के आंसू भर आए थे? ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपमान के आंसू भरे हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टुन्नू ने किसे अपना उस्ताद बनाया था? भोरे हिला को, दुलारी को, खजुआ को, भैरवनाथ को। तो अपना उस्ताद गुरु किसे बनाया था? न भोरे हिला को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। टुन्नू कितने वर्ष का था? 18 वर्ष का, 17 वर्ष का, 21 वर्ष का, 20 वर्ष का? न टुन्नू 17 वर्ष का था। 17 वर्ष का था। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, कामतानाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अज्ञेय जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? दिल्ली में, हरियाणा में, लाहौर में, जम्मू कश्मीर में। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, 60वां क्वेश्चन। टोटल 60 क्वेश्चन आप लोग को लिया गया है, हर चैप्टर से लिया गया है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को एक बार दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या था? न सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, हीरानंद, सच्चिदानंद, अज्ञेय। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।